अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। कितनी शुभ कदम है हमारी राधिका के। अंगूठी बदलते ही सारे अंधेरे को उजाले में बदल दिया। बहुत बधाई हो भाभी जी। अरे बधाई हो आपको। बधाई हो आपको भी बधाई हो। अरे फोटोग्राफर आओ सब आ जाओ। सुजाता दिव्यम, दिव्यम, सुजाता, तुमने जिंदगी भर अपने दिव्यम के लिए सब कुछ कितना परफेक्ट किया। देखो आज उसके लिए पत्नी भी मिली, वो भी परफेक्ट लड्डू जैसी। क्यों? सही कहा ना मैंने। दिव्यम जी इस तरह चले क्यों गए? राधिका, तुमने उन्हें कुछ कहा तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको अंगूठी पसंद ही नहीं आई हो? अरे नैनी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम का प्रेशर हो सकता है। तू शांत रह, मैं जाके चेक करता हूँ। भाभी जी, हमसे कोई गलती तो नहीं हुई ना? आप लोग परेशान ना हो, हमारा दिव्यम है ही ऐसा। बस उसका ध्यान जिस चीज पे हो वो वही करता है। पहले उसका काम था और अब राधिका। राधिका फोन उठा। इतना बड़ा धोखा नहीं हो सकता मेरे साथ। दिव्यम, ये सब क्या बदतमीजी है? पहले अपनी सगाई से बीच में से आ गए तुम, और अब ये सब तमाशा। बात क्या है दिव्यम? पापा, आपने कहा था कि आपने मेरी सगाई राधिका से तय की है, तो फिर आप किसी दूसरी लड़की के साथ मेरी सगाई कैसे तय कर सकते? और पापा, वो भी एक ऐसी लड़की के साथ जिसका दूर दूर तक मुझसे कोई भी मेल ही नहीं है। कौन सी दूसरी लड़की दिव्यम? मैंने तुम्हारे लिए राधिका को ही चुना है। उसी से हुई है तुम्हारी सगाई, और वही मेरे दोस्त की बेटी है राधिका। ये राधिका नहीं है। क्या? जी, राधिका तो वो सुंदर वाली लड़की है, ये तो उसकी असिस्टेंट है। हाँ पापा, हमारी मॉडल का नाम राधिका है, उससे शादी करनी है मुझे। अगर तुम्हें दूसरी लड़की पसंद थी तो जीत की बेटी को मैसेज भेज भेज के उससे दोस्ती क्यों की तुमने? क्या मैसेज? मैंने किसी को कोई मैसेज नहीं किया पापा। मैसेज तो छोड़ो, मेरे पास उसका नंबर तक नहीं, बल्कि मैंने उसे ठीक से देखा तक नहीं है आज तक। नाम भी नहीं पता मुझे उस लड़की का। दिव्यम, झूठ मत बोलो। और पापा, दिव्यम, मुझे जीत ने खुद बताया तुम और राधिका दोस्त हो, और मैसेज के जरिए तुम दोनों की बात होती है। और मेरा दोस्त कभी झूठ नहीं बोलेगा। मेरा बेटा भी कभी झूठ नहीं बोलता है। सुजाता, अपनी आंखों से गलतफहमी का पर्दा हटा लो, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने झूठ बोलना सीख लिया है। पापा, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। दिव्यम, जुबान से वही शब्द निकलने चाहिए जिनकी कोई कीमत हो। जब तुम्हें अग्रवाल साहब के यहाँ भेजा था ना फाइल लेने के लिए, तुम्हारा झूठ तो मैंने उसी दिन पकड़ लिया था, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं, चुप रहा। पर आज नहीं, ये सगाई हो चुकी है और यही असलियत है। बाकी सब कुछ अतीत है, और अतीत सिर्फ बीते हुए कल में अच्छा लगता है, आज की हकीकत पे मंडराता हुआ नहीं। सॉरी पापा, लेकिन मैं इस सगाई को नहीं मानता। और मैं भी नहीं मानती। उन लोगों ने धोखा दिया है आपको। धोखा उन्होंने नहीं दिया है, धोखा तुम दोनों को हुआ है, और तुम्हारी गलती की सजा मैं पूरी दुनिया को नहीं दे सकता। और मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। जानता हूँ दिव्यम, इसीलिए तुम्हारी बेहतर जिंदगी के लिए ये फैसला लिया मैंने। दिव्यम की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ऐसे ही ले सकते, उसमें मेरी राय कोई मायने नहीं रखती आपके लिए। माँ की ममता में अंधा न होकर थोड़ी बहुत माँ की सख्ती भी दिखाई होती ना इसे, तो जरूर लेता तुम्हारी राय में।
मुझे कुछ तो बोलने का हक है ना। बिल्कुल हक था, लेकिन जब तक तुम सही रास्ते पर थे तब तक। तुम्हारा ये परफेक्शन का फितूर जिंदगी की असलियत से दूर लेकर जा रहा है दिव्यम तुम्हें। गलत और सही का फर्क ही नहीं आ रहा तुम्हारी नजरों में। मुझे लगा था उम्र के साथ साथ तुम्हारी समझ भी बढ़ जाएगी, पर नहीं, मां की शय ने तुम्हारे नजरिए को धुंधला कर दिया। इसीलिए मुझे यह फैसला लेना पड़ा तुम्हारी बेहतर जिंदगी के लिए। लेकिन आप बस, मुझे कोई और बहस नहीं चाहिए। मेरे परिवार की, मेरे दोस्त की और एक मासूम बच्ची की इज्जत का सवाल है, और उसके साथ मैं तुम दोनों को कोई खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। मेरा फैसला शुरू से पानी की तरह साफ था। कान खोल के सुन लो तुम दोनों, ये रिश्ता जुड़ चुका है, जिसे तुम दोनों मानोगे भी और निभाओगे भी। अब बिना किसी नाटक के चुपचाप बाहर आ जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा, मुन्ना, बाहर बहुत सारे लोग हैं बेटा। इस वक्त बाहर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है बेटा। तेरे पापा से हम बाद में बात कर लेंगे। ये मेरी जान, ये मेरी जिंदगी। लेकिन पापा ने अपनी जिद में मेरी किस्मत में इसे लिख दिया। क्यों? क्यों? तू चिंता मत कर बेटा। जगमोहन जी ने कहा ना कि ऑफिस का कोई काम आ गया है इसीलिए गए हैं, आ जाएंगे। देख आ गए। सब ठीक है ना? हाँ अजीत, सब ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ सब ठीक है, आ रहे हैं लोग। पर मम्मी जी, ये दिव्यम और सुजाता कहाँ चले गए? अचानक से गायब नहीं हो गए दोनों? लो वो दोनों आ गए। चलिए अब बाकी की रस्में पूरी करते हैं। अब बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बेटा ये आपके लिए। सुजाता, अपनी बहू को हार नहीं पहनाओगी? सुजाता, तुम खानदानी हार पहनाने वाली थी ना, पहना दो।
करम फूटे हमारे। सुराई जैसी गर्दन के लिए बना ये हार मटके में कहाँ से आएगा? अरे गर्दन का भी थोड़ा कसरत करवा देती। सुजाता, अंगूठी के साथ साथ लड़की की गर्दन का भी नाप ले लेती। मेरा मतलब है कितनी क्यूट है, अच्छी है बच्ची, पर ये हार तो जा ही नहीं रहा है गर्दन में। माँ, लड़की के गले में खानदानी हार जा ही नहीं रहा है। ये तो अपशगुन हो गया।